चुने हुए, तुम जो मैसेज सुनने वाले हो वह स्वर्ग के सिंहासन से दिव्य प्रकाश है। अगर तुम आज यहाँ हो तो जान लो कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। भगवान ने खुद तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम, हर पल जो बेतरतीब या मुश्किल लगा, वह तुम्हें इस सटीक क्षण तक लाने की दिव्य रणनीति का हिस्सा था। स्वर्ग में तुम्हारे नाम की एक असाइनमेंट है और यह मैसेज वह पुष्टि है जिसका तुम्हारा आत्मा इंतजार कर रहा था। दुश्मन ने तुम्हें यह मैसेज सुनने से रोकने की पूरी कोशिश की। उसने तुम्हें विचलित करने, तुम्हारा हौसला तोड़ने और तुम्हें थका देने की कोशिश की। उसने तुम्हारे दिमाग को धुंधला करने के लिए भ्रम, तुम्हारे विश्वास को पंगु बनाने के लिए भय और तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए परीक्षण भेजे। लेकिन वह विफल रहा, क्योंकि अगर तुम अभी ये शब्द पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने बाधा तोड़ दी, तूफान से बच गए और अब तुम एक रहस्य उद्घाटन प्राप्त करने वाले हो जिसे दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि तुम खोजो। यह सिर्फ एक और प्रोत्साहन का शब्द नहीं है, यह दिव्य रणनीति है। यह वह चाबी है जो तुम्हारी लड़ाइयां लड़ने का तरीका बदल देगी। यह आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है जो सीधे भगवान के सिंहासन से आई है। तुम्हें जो सच्चाई मिलने वाली है उसमें दुश्मन के झूठों को उजागर करने, उसकी असाइनमेंट को रद्द करने और तुम्हारे अधिकार को उन तरीकों से प्रज्वलित करने की शक्ति है जिन्हें तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। क्योंकि आज तुम खोजने वाले हो कि तुम एक ऐसा हथियार लेकर चलते हो जो अंधेरे के राज्य को भयभीत करता है। हाँ, तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हें अनदेखा किया गया है, अयोग्य हो या थके हुए हो, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में तुम सशस्त्र और खतरनाक हो। नरक तुम्हारे जागृति से घबरा रहा है। शैतान उस दिन से डरते हैं जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अंदर वास्तव में क्या है, क्योंकि एक बार जब तुम ऐसा करोगे तो तुम पीछे हटना बंद कर दोगे और उठना शुरू कर दोगे। मुझे इसे फिर से कहना दो, तुम एक ऐसा हथियार लेकर चलते हो जो अंधेरे को भयभीत करता है। भले ही तुम अभी तक ऐसा महसूस न करो, भले ही तुम्हारा अतीत तुम्हें अन्यथा बताता हो, भले ही तुम्हारी परिस्थितियां गड़बड़ दिखें, जो कुछ भी सामने आने वाला है वह तुम्हारे बारे में खुद को देखने के तरीके को बदल देगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम कैसे लड़ते हो। इसलिए झुक जाओ, ध्यान से सुनो और तैयार हो जाओ। तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, मैं उनमें से हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस मिशन का अपने प्यार, प्रार्थनाओं और उदारता से समर्थन किया है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में पिन किए गए लिंक के माध्यम से दिया है। तुम्हारा समर्थन सिर्फ सराहना नहीं है, यह महत्वपूर्ण है। तुम सिर्फ समर्थक नहीं हो, तुम इस दिव्य कॉलिंग में साझेदार हो। मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर यह मैसेज तुम्हारे अंदर कुछ जगाता है, अगर यह तुम्हारे आत्मा में एक चिंगारी जगाता है, तो एक पल लो और इसे घोषित करो। नीचे टिप्पणी करो, धन्यवाद यीशु। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक शक्तिशाली घोषणा है। यह तुम्हारा यह कहने का तरीका है कि मैं तुम्हें सुनता हूँ भगवान, मैं चुना हुआ हूँ और मैं तुम्हारी योजना के लिए तैयार हूँ। और अगर तुमने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम इस तरह के मैसेज को कभी न चूको जो तुम्हारे आत्मा को ऊपर उठा सके और तुम्हारे रास्ते का मार्गदर्शन कर सके। अब चलो इसे एक साथ गहराई से खोजते हैं, न सिर्फ एक शिक्षा के रूप में बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में जो सब कुछ बदल सकता है। क्या तुम तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम उस हथियार के बारे में बात करें जो तुम लेकर चलते हो, तुम्हें पहले उस युद्ध के मैदान को समझने की जरूरत है जिस पर तुम खड़े हो। तुम उस युद्ध से नहीं लड़ सकते जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं है, और तुम उस दुश्मन को नहीं हरा सकते जिसे तुम पहचानने से इनकार करते हो। ज्यादातर लोग आध्यात्मिक लड़ाइयां हार रहे हैं क्योंकि वे कमजोर नहीं हैं, बल्कि वे अनजान हैं। बहुत से लोग जीवन को यह सोचकर जीते हैं कि उनकी मुश्किलें बस प्राकृतिक, शारीरिक या भावनात्मक समस्याएं हैं। वे मानते हैं कि उनका तनाव सिर्फ उनकी नौकरी के बारे में है, उनकी चिंता सिर्फ रिश्तों के बारे में है, या लगातार विरोध सिर्फ बदकिस्मती है। लेकिन ये धारणाएं खतरनाक हैं क्योंकि हर दृश्य युद्ध के पीछे एक अदृश्य युद्ध है। चुने हुए, यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। वे यह पहचानने में विफल होते हैं कि उनके चारों ओर आत्मा के क्षेत्र में एक युद्ध हो रहा है। वे आध्यात्मिक समस्याओं को पृथ्वी के औजारों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। यह कभी नहीं समझ पाते कि क्यों कुछ भी नहीं बदलता।
बाइबल इफिसियों 6:12 में स्पष्ट करती है, क्योंकि हम न तो देह और लहू से लड़ते हैं, बल्कि हाकिमों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के शासकों और ऊंचे स्थानों में आध्यात्मिक दुष्टता से लड़ते हैं। क्या तुमने इसे पकड़ा? तुम्हारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ नहीं है जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, बॉस जिन्होंने तुम्हें अनदेखा किया, या तुम्हारे बैंक खाते में तनाव। तुम्हारी लड़ाई देह और लहू के खिलाफ नहीं है। यह एक आध्यात्मिक अंधकार, अधिकारियों, शक्तियों और शैतानी ताकतों के नेटवर्क के खिलाफ है, जिसका मिशन तुम्हारे उद्देश्य को अवरुद्ध करना, तुम्हारी आवाज को चुप कराना और तुम्हारी ताकत को खत्म करना है। इसे सीधा कर दूं। कल्पना करो कि तुम एक युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हो। चारों ओर तीर उड़ रहे हैं और योद्धा तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि तुम इसे नहीं देख सकते, तुम बस भ्रमित, अभिभूत और खतरे से अनजान खड़े हो। यह है कि कैसे बहुत से लोग हर दिन जीते हैं। वे दबाव, भारीपन, चिंता महसूस करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि क्यों। वे एक युद्ध में हैं, लेकिन वे इसे जानते भी नहीं हैं, और यह वही है जो दुश्मन चाहता है। शैतान अंधकार में पनपता है। वह सबसे अच्छा काम करता है जब लोग विचलित और अनजान होते हैं। अगर तुम नहीं जानते कि तुम एक युद्ध में हो, तो तुम अपने हथियार नहीं उठाओगे। अगर तुम हमले को नहीं पहचानते, तो तुम वापस नहीं लड़ोगे, और अगर तुम वापस नहीं लड़ोगे, तो दुश्मन तुम्हारी शांति, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारे भाग्य और तुम्हारी खुशी को बेरोकटोक चुरा सकता है। लेकिन आज चुने हुए भगवान तुम्हारी आंखें खोल रहे हैं। वह आध्यात्मिक अंधापन हटा रहा है जिसने तुम्हें अटका दिया है। वह तुम्हें निष्क्रियता से जगा रहा है। तुम पागल नहीं हो, तुम बदकिस्मत नहीं हो, तुम शापित नहीं हो, तुम एक युद्ध में हो और यह लड़ने का समय है। इस क्षण से तुम अब अनजान नहीं रहोगे। तुम अब दुश्मन को अपनी जिंदगी की छायाओं में काम करने नहीं दोगे। तुम्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है, तुम्हें सशस्त्र किया जा रहा है, तुम्हें जागृत किया जा रहा है, और एक बार जब तुम्हारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाएंगी, तो दुश्मन का तुम पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत है। एक बार जब तुम युद्ध को देखोगे, तो तुम लड़ने का चुनाव कर सकते हो, और एक बार जब तुम लड़ना शुरू करोगे, तो जीत अपरिहार्य हो जाती है, क्योंकि तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। भगवान ने पहले से ही तुम्हें सुसज्जित किया है। तुम्हें बस यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारे हाथ में क्या है। और अब जब तुम युद्ध के मैदान को देख रहे हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अगला रहस्योद्घाटन उस हथियार को प्रकट करेगा जो भगवान ने तुम्हें जीतने के लिए दिया है। कुछ तुम में से लोगों ने सोचा होगा कि मेरे जीवन में इतना कठिन क्यों रहा है। तुमने अपनी यात्रा को देखा है और सवाल किया है कि ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें अपनी शांति, अपनी खुशी, अपनी स्थिरता के लिए लड़ना पड़ा है। तुमने भगवान से पूछा है, क्यों मैं? क्योंकि तुम्हारे द्वारा वहन किया गया भार उस जीवन से मेल नहीं खाता जो अन्य जी रहे प्रतीत होते हैं। तुमने चारों ओर देखा है और सोचा है कि ऐसा क्यों लगता है कि मैं ज्यादातर लोगों से ज्यादा संघर्ष करता हूँ। तुम लोगों को आराम में जीते हुए देखते हो, जबकि तुम चुपचाप लड़ रहे हो। तुम लोगों को आसानी से चलते हुए देखते हो, जबकि तुम आग से गुजर रहे हो। और गहराई में तुमने सोचा है कि क्या भगवान तुम्हारे बारे में भूल गया है, या तुम्हारे साथ कुछ गलत है। कुछ तुम में से लोगों ने बचपन से ही लड़ाइयां लड़ी हैं। तुमने अस्वीकृति, आघात, दर्द और आध्यात्मिक भारीपन से लड़ना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि तुम प्रार्थना करना भी जानते थे। कुछ तुम में से लोगों को उन लोगों द्वारा धोखा दिया गया है जिन पर तुमने भरोसा किया। उन लोगों द्वारा चोट पहुंचाई गई जो तुमसे प्यार करना चाहिए था और अंधकार से घिरे हुए थे, जबकि प्रकाश की तलाश में थे। और कुछ तुम में से लोग उस युद्ध के स्तर को भी नहीं समझते हैं जिसे तुमने सहन किया है। तुम बस जानते हो कि जीवन कभी आसान नहीं रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रकट करने जा रहा हूं जो तुमने अब तक सामना की हर लड़ाई को देखने के तरीके को बदल देगा। तुम शापित नहीं हो, तुम भूले नहीं हो, तुम्हें दंडित नहीं किया जा रहा है। तुम पर निशाना साधा गया है क्योंकि तुम चुने हुए हो। क्या तुम तैयार हो? यहाँ सच्चाई है, दुश्मन उस पर हमला नहीं करता जो उसे खतरा नहीं देता। मैं इसे पीछे के लोगों के लिए फिर से कहूंगा, अगर तुम एक खतरा नहीं थे, तो दुश्मन तुम पर हमला करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, वह हर जगह नहीं है। वह उन लोगों पर अपना प्रयास बर्बाद नहीं कर रहा है जो उसकी योजना के लिए कोई खतरा नहीं है। वह उन लोगों को निशाना बनाता है जो आग से चिह्नित हैं। वह उन लोगों के पीछे जाता है जो सफलता लेकर चलते हैं। वह उन लोगों पर हमला करता है जिनके पास पीढ़ीगत शापों को तोड़ने,
अंधकार को बाधित करने और आत्माओं को राज्य में लाने की क्षमता है। शैतान रणनीतिक है। उसने वचन का अध्ययन किया, उसने तुम्हारे वंश को देखा, उसने तुम्हारे जीवन पर अभिषेक देखा इससे पहले कि तुमने इसे खोजा भी। उसने तुम्हारे पीछे की आवरण को देखा इससे पहले कि तुमने भगवान को हाँ कहा भी। और जिस क्षण उसने पहचाना कि तुम कौन हो, उसने तुम्हें नष्ट करने का अपना मिशन बना लिया। यही कारण है कि वह तुम्हारे पीछे आया जब तुम एक बच्चे थे। यही कारण है कि उसने डर, अस्वीकृति, शर्म और आत्मघृणा के बीज बोने की कोशिश की। यही कारण है कि हमले नहीं रुके हैं, क्योंकि भले ही उसने तुम्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की, तुम अभी भी खड़े हो। उसने तुम्हारी आवाज को चुप कराने, तुम्हारी पहचान को कुचलने और तुम्हारे उद्देश्य को दफनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा। और अब जो चीज वह सबसे ज्यादा डरता था, वह हो रही है। तुम जाग रहे हो। तुम ये महसूस करना शुरू कर रहे हो कि तुम सिर्फ एक और व्यक्ति नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम उठ रहे हो। तुम सिर्फ गुजर नहीं रहे हो, जिंदगी तुम्हें कुछ बड़े के लिए तैनात कर रही है। तुम अंधेरे के राज्य के लिए खतरनाक हो, क्योंकि एक बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति यह खोज लेता है कि वे वास्तव में कौन है, तो सब कुछ बदल जाता है। उनकी प्रार्थनाएं वातावरण को बदल देती है, उनके शब्दों में आग होती है, उनकी उपस्थिति नरक को कांपने पर मजबूर कर देती है। और अब वह व्यक्ति तुम हो। तुम सिर्फ बुलाए नहीं गए हो, तुम चुने हुए हो। तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम नियुक्त किए गए हो। तुम उठ रहे हो और दुश्मन इसे रोक नहीं सकता। अब जब तुम समझ गए हो कि तुम किस युद्ध में हो और दुश्मन तुमसे क्यों डरता है, तो उस हथियार के बारे में बात करने का समय आ गया है जो तुम लेकर चलते हो, जो अंधेरे को भयभीत करता है। यह हथियार मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। इसे फिर से लौट करने की आवश्यकता नहीं है। यह कभी भी शक्ति से बाहर नहीं निकलता, और जब इसे सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह नरक की सेनाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर करता है। यह हथियार क्या है? यह भगवान का वचन है। लेकिन सुनो, इससे पहले कि तुम सोचो कि मैंने यह पहले सुना है, मुझे तुम्हें रुकने और इसे सच में समझने की जरूरत है। यह सिर्फ कभी कभी उद्धृत करने के लिए कुछ नहीं है। यह एक प्रेरक वाक्यांश नहीं है। भगवान का वचन जीवित है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे तुम लेकर चलते हो, यह एक तलवार है जिसे तुम लेकर चलते हो। हर छंद दिव्य शक्ति के साथ उपयोग किया जाता है। हर वादा स्वर्ग के अधिकार से समर्थित होता है। हर लाइन अंधेरे के खिलाफ एक स्ट्राइक है जब विश्वास के साथ बोला जाता है। इब्रानियों 4:12 कहता है, क्योंकि भगवान का वचन जीवंत और सामर्थी है और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है, जो आत्मा और प्राण और जोड़ों और मज्जा को अलग करने के लिए छेद करता है और हृदय के विचारों और इरादों का विवेचक है। क्या तुमने इसे पकड़ा? भगवान का वचन एक तलवार से तेज है, एक ऐसा हथियार जो सबसे गहरे हमलों, सबसे मजबूत झूठों, सबसे भयावह भयों को भेद सकता है। यह सिर्फ सतह को नहीं मारता, यह कोर को काटता है। यह तुम्हारे आत्मा में जाता है और तुम्हें बदलना, ठीक करना और रूपांतरित करना शुरू कर देता है। लेकिन यह तुम्हारे दुश्मन को भी बल के साथ मारता है। जंगल में यीशु को देखो, जब शैतान प्रलोभन, हेरफेर और विकृत सत्य के साथ आया, यीशु ने बहस नहीं की, उसने समझाया नहीं। उसने हर बार जब दुश्मन करीब आया तो उसने वचन के साथ जवाब दिया। उसने कहा, लिखा है, और पवित्र शास्त्र की तलवार जारी की। और परिणाम क्या था? शैतान को छोड़ना पड़ा, न कि इसलिए कि यीशु ने जोर से चिल्लाया, बल्कि इसलिए कि उसने दिव्य सत्य के साथ लड़ाई लड़ी। यह वह रणनीति है जिसे नरक नहीं चाहता कि तुम जानो। भगवान के वचन को विश्वास के साथ बोला जाना आध्यात्मिक युद्ध के उच्चतम स्तर पर है। शैतान इसके साथ बहस नहीं कर सकते, अंधकार इसका सामना नहीं कर सकता, जंजीरें इसके खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। जब तुम अपने जीवन, अपने मन, अपने परिवार, अपने उद्देश्य पर भगवान के वचन को घोषित करते हो, तो वातावरण को बदलना चाहिए। इसलिए सिर्फ बाइबल को मत पढ़ो, इसका उपयोग करो। सिर्फ इसे याद मत करो, इसे बोलो। सिर्फ इसे उद्धृत मत करो, इसे विश्वास करो। क्योंकि जब तुम समझ जाओगे कि भगवान का वचन तुम्हारा हथियार है, तो तुम हार में जीना बंद कर दोगे और जीत से लड़ना शुरू कर दोगे। शैतान आशा करता है कि तुम इसे कभी नहीं उठाओगे, लेकिन अब जब तुम सच्चाई जानते हो, तो अपनी तलवार खींचने और अपना मैदान बनाने का समय आ गया है। आओ, एक परिवार के रूप में इस विश्वास की प्रार्थना को एक साथ करें। स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान, अनंत, जो था, जो है और जो आने वाला है, महान मैं हूँ,
उपभोग करने वाली आग, यहूदा का सिंह, आज मैं पवित्र बोल्डनेस के साथ तुम्हारे सामने आता हूँ। हर चुने हुए व्यक्ति को मेरी आवाज की ध्वनि के नीचे उठाता हूँ। भगवान, ये एक सामान्य क्षण नहीं है, ये एक दिव्य मुठभेड़ है। ये एक पवित्र अपॉइंटमेंट है जिसे तुमने दुनिया की नींव से पहले नियत किया था। ये वह क्षण है जहां जंजीरें टूटती हैं, जहां अंधे आंखें देखना शुरू करती हैं, जहां बहरे कानों को खोला जाता है और जहां डेस्टिनीज तुम्हारी आत्मा की शक्ति से जागृत और पुनर्संरेखित होते हैं। पिता, मैं तुम्हारी शक्ति को बुलाता हूँ, वही शक्ति जिसने लाल सागर को विभाजित किया, वही शक्ति जिसने यीशु को मरे से उठाया, वही शक्ति जिसने स्वर्ग से आग लाई और हर झूठी आवाज को चुप करा दिया। उस शक्ति को अभी अपने चुने हुए लोगों पर गिरने दो। हर आत्मा जो सुस्त रही है, उसे दिव्य आग से जगाया जाए। तुम्हारी आत्मा की हवा हर सूखी जगह में उड़े, हर दफन उद्देश्य फिर से उठने लगे। हर दिव्य उपहार जो अनदेखा या दबाया गया है, वह पूर्ण अधिकार के साथ काम करना शुरू कर दे। उन पर सांस लो, भगवान, और हर चीज को जगाओ जो सुस्त पड़ी रही है। उनके आत्माओं को पवित्र आग से प्रज्वलित करो। उनके भीतर हर सुस्त अभिषेक को फिर से जागृत करो। हर दफन सपने को पुनर्जीवित करो। दुश्मन के हर हथियार को जो उनके उद्देश्य के खिलाफ बनाया गया था, उसे धूल में बिखेर दो। शैतान ने सोचा कि वह उन्हें चुप करा सकता है। उसने सोचा कि वह उन्हें तोड़ सकता है और उन्हें बांध कर रख सकता है। उसने सोचा कि वह उन्हें छिपा कर रख सकता है, लेकिन आज वह गलत साबित हुआ है, क्योंकि तुम, हे भगवान, एक शक्तिशाली सेना को उठा रहे हो। तुम उन लोगों को बुला रहे हो जो जंगल में रहे हैं, जो छाया में रहे हैं, जो अनदेखे रहे हैं। आज भगवान, तुम उन्हें युद्ध के लिए तैयार कर रहे हो। तुम उन्हें धार्मिकता में कपड़े पहना रहे हो। तुम उन्हें आध्यात्मिक हथियारों से लैस कर रहे हो। तुम उन्हें जीत के लिए अभिषेक कर रहे हो और उनके जीवन पर दिव्य अधिकार रख रहे हो। पिता, मैं यीशु के नाम में अधिकार लेता हूँ। मैं हर शैतानी हमले को डांटता हूँ जो उनके मन, उनके शरीर, उनके परिवार और उनकी कॉलिंग पर किया गया है। मैं हर अदृश्य जंजीर को तोड़ने का आदेश देता हूँ। मैं हर झूठ को रद्द करता हूँ, हर भय की फुसफुसाहट, हर संदेह की छाया और हर भ्रम की धुंध को अभी रद्द करता हूँ। चलो, अभिषेक हर जुए को नष्ट कर दे। तुम्हारे सत्य की शक्ति हर धोखे को बिखेर दे। भ्रम की जगह स्पष्टता आए और संकोच की जगह साहस आए। भगवान, वे लड़ाइयों से गुजरे हैं। कई का परीक्षण किया गया है, कई घायल हुए हैं और कई ने अकेला महसूस किया है, लेकिन आज उन्हें पता चलना चाहिए कि वे कभी नहीं भूले गए हैं। हर आंसू को बोतलबंद कर दिया गया है, हर प्रार्थना सुनी गई है, हर मूक रोना तुम्हारे सिंहासन तक पहुंच गया है और अब पूर्ति का समय है, अब उठने का समय है। पिता, मैं फरमान करता हूँ और घोषणा करता हूँ, कोई और भय नहीं, कोई और देरी नहीं, कोई और ठहराव नहीं, कोई और हार की चक्र नहीं, कोई और प्रगति के बिना लड़ाई नहीं। इस क्षण से वे दिव्य प्रभुत्व में चलेंगे, वे उद्देश्य के साथ चलेंगे, वे साहस और विवेक के साथ चलेंगे, वे आत्मा की तलवार को लेकर चलेंगे और कोई भी दुश्मन उनके सामने नहीं खड़ा होगा। हर शैतानी साजिश उजागर होगी, हर छिपा हुआ एजेंडा ध्वस्त हो जाएगा, हर उग्र तीर बुझ जाएगा। पिता, उन्हें पहचानने दो कि वे तुम में कौन है। उन्हें खुद को दुनिया के नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जैसा तुमने उन्हें घोषित किया है, विजेता, राजदूत, योद्धा और महिमा के बर्तन के रूप में देखना चाहिए। तुम्हारा वचन लूका 10:19 में कहता है, देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं और दुश्मन की हर शक्ति पर कुचलने का अधिकार दिया है और कुछ भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आज भगवान, उन्हें उस अधिकार में पूरी तरह से कदम रखने दो। उन्हें विश्वास के साथ कमरों में चलने दो, उन्हें साहस के साथ बोलने दो, उन्हें स्पष्टता के साथ जीने दो, उन्हें सब कुछ पुनः प्राप्त करने दो जो दुश्मन ने चुराने की कोशिश की। और अब पिता, मैं उन लोगों पर एक विशेष आशीर्वाद बोलता हूँ जो इस संदेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके विश्वास में जवाब देते हैं। उन्हें तुमसे बहुतायत में प्राप्त करने दो। उनकी आज्ञाकारिता खुले आसमान को उकसाए। तुम्हारे संदेश के साथ उनका संरेखण उन्हें दिव्य कनेक्शन और अलौकिक त्वरण में लाए। उनके घरों में शांति राज करे। उनके हाथों के काम के बाद सफलता का पालन करे। उन्हें सुरक्षा से घिरा हो। उनके जीवन के हर क्षेत्र में गवाहियां उठें। भगवान, वे सिर्फ समर्थक नहीं हैं, वे राज्य के साझेदार हैं, और क्योंकि उन्होंने तुम्हारे वचन को आगे बढ़ाने का चुनाव किया है,
उन्हें उन चीजों में आगे बढ़ाओ जो तुमने उन्हें वादा किया है। मैं घोषणा करता हूं कि इस क्षण से वे बाधित नहीं होंगे, वे पराजित नहीं होंगे, वे अनदेखे नहीं होंगे, वे ऊंचे उठेंगे, उन्हें तरजीह दी जाएगी, उन्हें स्वर्ग द्वारा याद किया जाएगा और मनुष्यों द्वारा सम्मानित किया जाएगा। चलो इस वचन को एक दिव्य मोड़ का निशान लगाओ। चलो इस प्रार्थना को एक अलौकिक संक्रमण को सील करो। चलो तुम्हारी महिमा उनके जीवन पर उठे और कभी न मिटे। शक्तिशाली, बेजोड़, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छुआ है और तुम भगवान के वचन को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में एक लिंक पिन किया गया है। कोई भी उपहार छोटा नहीं है। तुम्हारी उदारता, यहाँ तक कि एक छोटा सा दान, किसी के जीवन में आशा और खुशी ला सकता है। भगवान के इस महत्वपूर्ण कार्य में हमारे साथ साझेदारी करने के लिए धन्यवाद। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एनर्जी को और स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।